अस्सलाम वालेकुम। इनोवेशन ये लफ्ज़ जैसे ही हमारे जहन में आता है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से हम सबसे पहले दो कंपनियों की तरफ देखते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास एप्पल हो गई और सैमसंग हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दोनों कंपनियां हैं ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरों की इनोवेशन को चोरी करके उनमें इम्प्रूवमेंट करती हैं और फिर अपने सेट्स में उसको डाल देती हैं और उनको कहते हैं कि ये हमारी इनोवेशन है। अब मिसाल ले लेते हैं हम आईफोन की, तो आपको आईफोन 10 में जो है ना नॉच मिलती है और ये जो नॉच है ये एसेंशियल फ़ोन ने सबसे पहले दी थी। तो आईफोन ने उनकी जो नॉच है उसको कॉपी की है, तो आईफोन कहता है कि ये मेरी इनोवेशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, चाइनीज़ कंपनियां होगी, ये सबसे ज़्यादा इनोवेशन करती हैं, यानी कि तजर्बे करती रहती हैं। उसके बाद जो एप्पल की हम फेस अनलॉक की बात कर लें तो ये 2011 में एंड्रॉयड में आ चुका था, लेकिन वो 2D था। एप्पल ने उसे चेंज करके 3D फेस अनलॉक कर दिया है। तो इसमें जो है ना एप्पल कहता है कि ये हमारी इनोवेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये हमेशा छोटी कंपनियों की चोरी करती हैं। अब सैमसंग की मिसाल ले लेते हैं। सैमसंग में आपको जो है ना इन्फिनिटी डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी S8 में मिली थी और ये जो डिस्प्ले थी इसमें बहुत ही नैरो बेजल थे और ये सैमसंग कहता था कि ये हमारी इनोवेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो Xiaomi के फ़ोन थे उन्होंने सबसे पहले बेzel-less यानी कि मोबाइल्स का ट्रेंड मुतारिफ कराया। हालांकि उसको सारे बेzel-less अभी तक कोई नहीं बन सका मुकम्मल 100%, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो नैरो बेजल वाला ट्रेंड था वो Xiaomi ने मुतारिफ कराया था। लेकिन सैमसंग कहता है कि वो हमारी इनोवेशन है। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि ये दोनों कंपनियां जैसी भी हैं, यानी कि एप्पल हो गया या फिर सैमसंग हो गया, ये जिस भी इनोवेशन को इम्प्रूव करती हैं वो अपने लेवल में बेस्ट आ जाती है। आप सैमसंग की डिस्प्ले देख लें, आईफोन का आप 3D फेस अनलॉक देख लें, तो ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बेस्ट जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो इनके पास है। लेकिन इसी दौरान जो है ना दूसरी कंपनियां भी काम करती रहती हैं। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ ओप्पो फाइंड एक्स के हवाले से कि ओप्पो फाइंड एक्स में ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि ये जो है ना फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है या फिर मुस्तकबिल का मोबाइल है। तो उसमें जो है ना आपको दो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी स्पेक्स शीट बता दूँ। इस मोबाइल में भी आपको बाकी मोबाइल्स की तरह स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिल जाता है, एंड्रीनो 630 GPU मिल जाता है और इसमें आपको 3730 mAh की बैटरी मिल जाती है, 6.42 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 8GB और 6GB रैम के दो वेरिएंट मिल जाते हैं, 256GB 128GB और 64GB स्टोरेज भी आपको इसमें मिल जाती है। और इसमें आपको 16+20 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, जिसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, जबकि फ्रंट के ऊपर आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 3D कैमरा कहता है ओप्पो, यानी कि इसमें आपको वो कहते हैं कि इसमें आपको 3D कैमरा मिलता है। और इसमें ओप्पो ने अपना फेस अनलॉक दिया है, जो कि आप कह सकते हैं कि एप्पल के फेस अनलॉक के क्लोन है, लेकिन ओप्पो ने उसे नाम दिया है ओ फेस का। तो ये जो है ना इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिलती है और स्पेस के लिहाज से देखें तो ये डेफिनेटली एक फ्लैगशिप डिवाइस है। लेकिन हमारा मसला आज की फ्लैगशिप डिवाइस का नहीं है। हमारा मसला ये है कि इस मोबाइल में ऐसा क्या मुनफरिद है कि इस मोबाइल की जो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले अब हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, कुछ अरसा पहले की बात है कि वीवो ने अपना एक मोबाइल मुतारिफ कराया था जिसका नाम था वीवो नेक्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो वीवो हो गया, ओप्पो हो गया या फिर वन प्लस हो गया, तो ये सब एक ही कंपनी है, यानी कि एक ही कंपनी के मुख्तलिफ सब ब्रांड्स हैं। तो इस वजह से इन दोनों सब की जो टेक्नोलॉजी होती है वो शेयर होती है। तो जो वीवो नेक्स था उसमें जो है ना आपको एक टेक्नोलॉजी मिल जाती थी, वो ये थी कि उसमें आपको पॉप अप कैमरा मिल जाता था। यानी कि आप जैसे ही कैमरा ओपन करते थे, उसमें सिर्फ फ्रंट कैमरा ऐसा था कि आप जैसे ही कैमरा ओपन करते थे, जो फ्रंट कैमरे के ऊपर जब क्लिक करते थे तब आपका जो एक छोटी सी फ्रंट कैमरा ऊपर आ जाता था स्क्रीन से। तो वो जो है ना सिर्फ एक ही छोटा सा नुक्ता था और जो है ना इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था। लेकिन उसकी एक चीज़ इंप्रेसिव थी कि उसमें आपको 91.24% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक नैरो बेजल वाली डिस्प्ले या फिर फुल बेजल डिस्प्ले के करीब था। क्योंकि अब वीवो भी ओप्पो ही की तरह एक सब ब्रांड कंपनी है और दोनों ही अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं, तो ओप्पो ने उसी की अंदाज में एक नया मोबाइल लॉन्च किया है, ओप्पो फाइंड एक्स। ओप्पो फाइंड एक्स में आपको दो चीज़ें सबसे अहम मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसकी डिस्प्ले है, डिज़ाइन है उसमें, और दूसरी चीज़ आपको इसमें कैमरा डिज़ाइन है। जो पहली चीज़ है डिस्प्ले डिज़ाइन, उसमें यह है कि इसमें आपको 6.42 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मिल जाती है, लेकिन इसमें जो आपको बेजल मिलते हैं वो बिल्कुल ही छोटे मिलते हैं। आपको जो साइड बेजल हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, आपको जो अपर बेजल है या फिर टॉप बेजल वो भी बिल्कुल ज़ीरो के करीब है, लेकिन जो नीचे चिन बेजल है वो आपको थोड़ा सा मिल सकता है, यानी कि आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो मौजूद है। तो ये जो ना एक इनोवेशन है इनकी डिज़ाइन के हवाले से। इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपको 93.8% जो है ना स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाती है, यानी कि आपको फ्रंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपको सारी की सारी डिस्प्ले या फिर स्क्रीन ही मिलेगी। तो सवाल ये होता है कि जब फ्रंट के ऊपर आपको स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी तो इसके कैमरास कहाँ होंगे।
तो जिसके कैमरे हैं वो इसकी बैक साइड के ऊपर हैं, जो कि इसकी दूसरी इनोवेशन है। और ये जो कैमरे हैं ये मोटराइज कैमरे हैं, और इसमें जो है ना एक अलग पार्ट होता है मोबाइल का। आप जैसे ही कैमरा ऐप ओपन करेंगे आपके जो कैमरे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और आप जैसे ही कैमरा ऐप डाउन यानी कि क्लोज़ करेंगे तब ये कैमरे ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे। आमतौर पर आपको दोनों कैमरे नज़र नहीं आएंगे, ना ही फ्रंट कैमरे ना ही बैक कैमरे। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसी वजह से नहीं मिलता। इसमें ना ओप्पो ने फेस अनलॉक डाला है, जो कि 3D फेस अनलॉक है, यानी कि आईफोन का क्लोन आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें जो है ना आपको जैसे ही आप मोबाइल के पावर बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेस देन सेकंड में ये जो है ना मोटर आपके कैमरे ऊपर कर देगी। फिर जैसे ही आपकी स्क्रीन अनलॉक होगी ये अंदर चले जाएंगे, यानी कि तकरीबन हाफ सेकंड का टाइम लगता है अनलॉक होने में, यानी कि इतना ज़्यादा क्विक है। आमतौर पर हम प्राइवेसी के हवाले से जो है ना अनसिक्योर होते हैं, हम समझते हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ कंपनी है वो हमारी जासूसी कर सकती हैं। लेकिन इस मोबाइल में आपको ये फ़ायदा होता है कि इसमें कैमरा हर वक्त बुला कर रहता है, क्योंकि जब भी कोई मोबाइल कैमरा एक्सेस करना चाहेगा तब उसको कैमरा बाहर निकालना पड़ेगा, तब मोबाइल कैमरा बाहर निकालेगा। और जब आप मोबाइल कैमरा यूज़ नहीं कर रहे होंगे और कैमरा बाहर निकल के आ गया होगा तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मोबाइल है इसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर इसमें वायरस वगैरह या फिर जासूसी हो रही है। और इसमें आपको फ्रंट और बैक के ऊपर गिलास मिलता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। हालांकि जितनी भी फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं जो कि ग्लास बैग के साथ हैं उन सब में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन इसमें यानी कि Oppo Find X में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर हम इनोवेशन की देखें, टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इनोवेशन के लिहाज से ये मोबाइल एक सुपर डुपर मोबाइल है। आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट चॉइस हो सकता है अगर आपके पास बजट है। बजट की बात मैं यूँ कर रहा हूँ कि इसका ये जो मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर हम डॉलर की बात करें तो ये मोबाइल आपको $1100 में मिलेगा, $1100 में। और इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है जो कि आपको इतना महंगा मिले। इसके अलावा इसमें आपको अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो आपको लगभग 1,40,000 में इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा पाकिस्तान में, 1,30,000 से 40 के दरमियान। तो यूँ कह सकते हैं कि आप दुनिया का सबसे जो महंगा मोबाइल है बेस वेरिएंट में वो ये है। इसके अलावा इसमें एक लैम्बोर्गिनी वेरिएंट भी आएगा जिसमें आपको 512 GB स्टोरेज मिलती है, और ये 35 मिनट में 100% बैटरी चार्ज कर देगा। और अगर आप प्राइस सुनेंगे तो फिर $1,900 की प्राइस है इसकी, यानी कि लैम्बोर्गिनी वेरिएंट की। जबकि जो नॉर्मल वेरिएंट है उसकी प्राइस $1100 है। और ये मोबाइल अगस्त में वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में भी चांस है कि ये सितंबर तक पाकिस्तान में आ जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये मोबाइल खरीदना चाहिए अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं, अगर आप जो है ना एक जदीद डिज़ाइन देखना चाहते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन, खूबसूरत लुक देखना चाहते हैं, अच्छी डिस्प्ले देखना चाहते हैं, तो ये मोबाइल आपके ही है। बाकी इसमें आपको ड्रॉबैक्स भी मिल जाते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है वो सिर्फ फुल HD है। 1,30,000 का मोबाइल है, उसमें आपको सिर्फ HD स्क्रीन मिलती है। इस वजह से आपको जो कलर है वो दूसरी फ्लैगशिप के मुकाबले में, अगर हम सैमसंग की बात करें या फिर एप्पल की बात करें, क्योंकि वहाँ पे आपको QHD डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ फुल HD डिस्प्ले है, तो इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। हाँ, आप कुछ अर्से यूज़ करने के बाद इसके जो है ना आप आदी हो जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपको एक और मसला मिल जाता है, वो ये है कि इसमें ना तो आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, ना ही हेडफोन मिलता है, और ना ही इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, और इसमें आपको वाटरप्रूफ भी नहीं मिलता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें, जदीद डिज़ाइन के हवाले से देखें, इंप्रूवमेंट के हवाले से देखें, तो ये एक बेस्ट चॉइस है। अगर आपके पास बजट है तो आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही मोबाइल खरीदने का बजट है, यानी कि अगर आप iPhone X खरीदना चाहते हैं या फिर S9 Plus खरीदना चाहते हैं, तो या फिर Note 9 वगैरह उस वक्त आ जाएगा, तो अगर आप Note 9 खरीदना चाहते हैं और ये भी खरीदना चाहते हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये ना खरीदें Oppo Find X, बल्कि आप उनकी तरफ जाएं। हाँ, अगर आपके पास उनका भी बजट है, इसका भी बजट है, तो फिर आपको डेफिनेटली इस मोबाइल को ट्राई देनी चाहिए, क्योंकि ये एक न्यू डिज़ाइन के साथ है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टेक। अल्लाह हाफिज़।